जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और मैथ में 35 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12 से 13 चैप्टर हैं, उसमें आप जी जान से मेहनत करेंगे। 3 से 4 घंटे तक अगर आप मैथ को पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका 35 प्लस स्कोर आसानी से बन जाएगा। तो उसके लिए जो पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। अगर आप नंबर सिस्टम को क्लियर कर लेते हैं तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में 1 से 2 प्रश्न बनता है, वो निश्चित ही आप करके आएंगे। अगला चैप्टर है एलसीएम एंड एचसीएफ। इसमें क्या है, एलसीएम से भी एक प्रश्न बनता है और एचसीएफ से भी बनता है, तो आपको ये अच्छे से क्लियर करना है। अगला चैप्टर है सिंपलीफिकेशन। देखो, सिंपलीफिकेशन एक मैथ की रीढ़ की हड्डी मान के चलो। कैलकुलेशन करना आप यहीं से अच्छा कर सकते हैं, मैथ में अपनी स्पीड आप यहीं से बना सकते हैं। तो इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके 2 सवाल आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में तो 100% मिलेंगे, तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला है परसेंटेज। तो परसेंटेज क्या है, इसमें 5 से 7 टाइप होते हैं। अगर आप उन टाइपों को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, देखो परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है, दिल्ली पुलिस हो चाहे फिर यूपी पुलिस हो या फिर एसएससी जीडी, 1 से 2 प्रश्न मैक्सिमम 3 प्रश्न तक यहीं परसेंटेज से बन जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। अगला है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में 1 से 2 प्रश्न बनेंगे, तो इसमें भी 3 से 4 टाइप हैं, उनको आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे टॉपिक वाइज, तो आप यहाँ से 2 से 3 आराम से बना लेंगे। अगला है डिस्काउंट। अगर आपका परसेंटेज अच्छा सा बन जाएगा तो डिस्काउंट भी आप अच्छे से क्लियर कर लेंगे। इसका आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे, वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अगला है चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। इसके 2 सवाल मिलेंगे, तो दोनों को आपको, अगर ये चैप्टर आपको अच्छे से टाइप वाइज कर लेंगे तो यहाँ आप अच्छे आराम से 1 से 2 अपने जो सवाल है वो आसानी से हल कर पाएंगे। अगला है एवरेज। एवरेज का 1 सवाल पूछा जाएगा, उसे आप अच्छे से पढ़ लेना, वो यहाँ से क्लियर है। अब है थोड़ा इम्पोर्टेंट है सीआई एंड एसआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, दोनों से ही 1-1 सवाल बनेंगे, तो दोनों को भी अच्छे से क्लियर करना है। और देखो सीआई और एसआई में क्या है, ये परसेंटेज से भी रिलेटिव है, तो परसेंटेज चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। अगला है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, इसके भी आपको दो सवाल मिलेंगे, तो आपको अच्छे से चैप्टर को लगाना है, तो जिससे आपके ये दोनों सवाल आसानी से क्लियर हो जाएं। अगला है चैप्टर टाइम एंड वर्क और रेशियो एंड टाइम। तो ये दोनों एक ऐसे चैप्टर हैं, इनसे आपको 1 से 2 प्रश्न मिलेंगे, तो आपका अगर टाइम एंड डिस्टेंस अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो इन चैप्टरों को भी आप अच्छे से बना लेंगे। अगला है जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा, मेंसुरेशन। 1 से 2 मैक्सिमम 3 प्रश्न मिलेंगे आपको एसएससी जीडी कांस्टेबल में। तो इसमें क्या है, फार्मूला बेस जो प्रश्न पूछे जाएंगे। तो फार्मूला बेस में क्या है, जैसे शंकु है, आयत है, बेलन है, इनके क्षेत्रफल हैं, वक्रपृष्ठ हैं, इनसे संबंधित जो सूत्र हैं, यानी कि फार्मूला, उनको आप अच्छे से याद कर लेंगे, तो उसी बेस पर आपको जो सवाल उसमें दिखाई देंगे एग्जाम में वो यहीं से मिल जाएंगे। तो आपको ये 12 से 13 चैप्टर हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो निश्चित ही आपको 35 प्लस स्कोर आसानी से बना पाओगे आप, और आपका एग्जाम भी अच्छे से हो जाएगा। अब हम बात करेंगे साथियों, आपको ये चैप्टर कहाँ से पढ़ने हैं। देखो, अगर आप फ्रेशर हो तो यूट्यूब चैनल पर इतना कंटेंट डला हुआ है कि आप जैसे संख्या पद्धति है उस पर बोल दो संख्या पद्धति प्लेलिस्ट, तो अच्छे जो टीचर हैं उनकी आप देख लो, जो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, और वहाँ से आप इसको क्लियर कर लो। और या फिर अगर आप यहाँ से क्लियर करने के बाद फिर क्या करेंगे, आप एक जो प्रैक्टिस सेट लेंगे, उसमें आप उसको शुरू से एंड तक अगर आप उसको लगाएंगे तो प्रैक्टिस सेट में आपकी स्पीड भी बनेगी, प्लस सवाल जैसे हमारा कहाँ से गलत हो रहा है उसको भी आप नोट कर लेंगे दूसरी नोटबुक में, तो उस पर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो अगर साथियों आप ये सब क्रियाएं करते हैं तो निश्चित ही आपको 35 प्लस स्कोर आसानी से मैथ में बन जाएगा। और साथियों देखो, अगर आपको अपने माता पिता का सपना पूरा करना है तो आपको 2 से 3 घंटे मैथ में इतना झोंक देना है अपने आप को कि कहीं से भी प्रश्न बन जाए। अपने दिमाग में यह चीज़ मतलब ठान के जानी है आपको कि कैसा भी मैथ से प्रश्न बने मैं उसे कर सकता हूं, और अपने आप को मोटिवेट रखना है एग्जाम तक। ऐसा नहीं है कि आज तो हमने टाइम टेबल बनाया कल उसे
ऐसे ही चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अगर आपको निश्चित ही आपको सफलता अपने जीवन में लानी है तो आपको अपना टाइम टेबल भी निश्चित बनाना होगा। और साथियों देखो, टाइम टेबल भी अपने हिसाब से है, ऐसा नहीं है कोई कुछ कह दे। देखो घर के भी काम होते हैं थोड़े, वो भी आपको देखने पड़ते हैं, तो उनको भी आपको देखते हुए उसी हिसाब से अपना आप टाइम सेट करें। और 2 से 3 महीने तक आप इतनी जी जान से मेहनत कर लें कि निश्चित ही आपकी सफलता निश्चित हो जाए। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।